नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वक़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा डॉक्टर राम पुनियानी साहब, मोहतरम अज़ीज़ मोइनुद्दीन साहब, मौलाना इलियास फलाही साहब और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा शहर औरंगाबाद के तमाम ही एक्टिविस्ट, मेरे मोहतरम भाइयों, मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारान, डिग्नेटरीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनका जो काम अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। अभी आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में डॉक्टर राम पुनियानी साहब को सुन रहे थे और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि जिनकी वजह से हमारे देश का ये जो फैब्रिक है, ये जो ताना बाना है, ये टिका हुआ है। वरना कोशिश है तो इस बात की है कि पूरी तरीक़े से इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने उन वैल्यूज़ को, जिसके बारे में उन्होंने ज़िक्र किया कि मनुस्मृति जला करके, जिसके तरफ इशारा किया उन्होंने कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को घटना लिखने से पहले मनुस्मृति जलाना पड़ती है, तो उन वैल्यूज़ को ज़िंदा करने के लिए समाज में एक नई हलचल पैदा कर दी जाए और उसके लिए बहुत संगठित होकर के जो लोग काम कर रहे हैं उसके मुकाबले में हमारी ये असंगठित सी कोशिश है। और डॉक्टर राम पुनियानी साहब के जैसे लोग और जो दूसरे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बग़ैर, जिनको थ्रेट्स मिलते हैं, जिनको बहुत मुश्किलात का सामना होता है, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी बातें बता रहे हैं। और उसी की वजह से हम ये समझते हैं कि हमारे इस देश की डेमोक्रेसी, हमारी इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी मौजूद है, चाहे इसके लिए जैसे ही कोशिश हो। दूसरी बात जो अर्ज़ करना है वो ये है कि ये झूठ और फरेब की जो राजनीति होती है, या इस पर जो इस वैल्यूज़ पर, इन निगेटिव वैल्यूज़ पर खौफ और फियर और इस पर जो कुछ भी चीज़ें डेवलप होती हैं समाज में, ऐसा महसूस होता है कि बज़ाहिर उनको उरोज है, लेकिन तारीख़ का मुताला करने से ये बात हमारे सामने आती है कि ऐसे किसी वैल्यूज़ को बहुत लॉन्ग टर्म उरोज नहीं मिला है। वक्ती तौर पर झूठ और फरेब के ज़रिए से पहले के ज़माने में भी होता रहा है, आज भी हो रहा है कि इलेक्शन भी जीते जा चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हो सकती है। लेकिन समाज में जो असल वैल्यूज़ हैं, समाज उस तरफ पलटेगा। इंसान के जो फितरत है, उसके फितरत में सच्चाई है, रास्तबाजी है, उसके फितरत में मोहब्बत है, वो वक्ती तौर पर इन चीज़ों का शिकार हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको उस ट्रांस से निकालने की ज़रूरत है। और जिसके तरफ उन्होंने इशारा किया कि ऐसे संगठन जो इंसानियत के लिए काम करने वाले हों, मानवता के लिए काम करने वाले हों, वो ऐसे मौक़ों पर एकजुट हों और आकर के काम करें। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि दहशतगर्दी के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, और बहुत अहम बात उन्होंने कि उनका अपना रिसर्च है, उनकी किताब का हवाला भी उन्होंने दिया कि साहब ये ऑयल उसके पीछे एक रीज़न है। हम ये मानते हैं कि ऑयल तो उसके पीछे एक रीज़न है, लेकिन उसके पीछे रीज़न इस्लाम है। इस बात को आप महसूस कीजिए। मैं हमेशा ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसे वो कस्तूरी होती है, मुश्क हरन, उसको लोग मारने के लिए लगे होते हैं और वो खुशबू उसके अंदर से निकल रही है, इस बात का उसको एहसास नहीं होता और वो इधर उधर तलाश करते फिरती है। देखिए, ये यानी जब कोल्ड वॉर का ये सिलसिला चला और जिस तरफ बात आई कि जो दो विचारधारा थे, ये विचारधारा को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं सहारा लिया गया। रशिया का वो पूरा वो स्ट्रक्चर ख़त्म करने के लिए, चाहे वो अल-कायदा का जो पिछला स्वरूप था, वहाँ जो मुजाहिदीन थे उनको इस्तेमाल किया गया और उसके ज़रिए से एक पूरा ये हुआ कि रशिया ख़त्म हो गया। ये एक पूरी तारीख़ है। और फिर उसके बाद उनको जिस तरह से उन्होंने चाहा उसको इस्तेमाल किया। और इसमें असल थ्रेट वही है कि सोशलिज़म तकरीबन ख़त्म हो रहा है, कम्युनिज़म का ख़ात्मा हो रहा है। तो अब आने वाला थ्रेट हमारे लिए क्या हो सकता है, प्रोबेबल थ्रेट क्या हो सकता है, इसको यूएस का थिंक टैंक, और यूएस से ज़्यादा उन्होंने यूएस की तरफ इशारा किया, माफ़ कीजिए, कि जो इसराइली आइडियोलॉजी जो इसके पीछे कार फरमा है, जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत वेल प्लान्ड तरीके से वो इस तरह से इस्लाम को पेश कर रहे हैं कि इस्लाम इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। और जाहिर है कि पूरा प्रोपेगेंडा मिशनरी उनके हाथ में है, पूरी मीडिया हाथ में है, सारा जैसा चाहे वो करें। जैसे उन्होंने इशारा किया कि इस्लामोफोबिया, ये एक टर्मिनोलॉजी इस्लाम जो टेररिज्म का जो इसको इस्लामिक टेररिज्म से जोड़ा गया, ये सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे कि
अमेरिका का जो यूएस का रिपोर्टर है, एक एडिटर है, वो रिपोर्टिंग में इस्लामिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है। हमारे पास लोकल रिपोर्टर के अंदर वही चीज़ इस्लामिक टेररिज्म के हवाले से वही टर्मिनोलॉजी आती है। तो एक ज़बरदस्त किस्म का जो एक शहर है इसको क्रिएट कर दिया गया है, और जिसके ज़रिए से जाहिर है कि जहाँ आवाम के माइंड कैप्चर किए जा रहे हैं, वहीं जो इंटेलेक्चुअल तबका है उसको भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। तो इस हवाले से हमको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और इस तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि 1991 के बाद यहाँ पर जब कैपिटलिज्म का उरोज हुआ, बाबरी मस्जिद को गिराना और उसके साथ साथ ये पूरा एक राइज और पूरा ये मंडल आयोग और ये सारी चीज़ों को एक तरफ ढकेलना, ये पूरी उसकी एक कड़ी थी। और वहाँ से ये लोग अभी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। SEZ के माध्यम से जो कुछ काम हो रहा है, पूरा बैंकों का पैसा जिस तरह से चंद उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें हम जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहे फुले शाह अम्बेडकरी मूवमेंट हमारी होने दीजिए या हमारे और दूसरे मूवमेंट्स होने दीजिए, ये आम लोगों तक, आम मासेस तक ये पैगाम पहुंचाने में असफल रही हैं। और वो बहुत कामयाबी के साथ भावनात्मक मुद्दे, कई मुद्दों की तरफ जिस तरफ इशारा किया वो कर रहे हैं और आगे वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो जाहिर है कि इन हालात में इसका इलाज वही है कि हम जो बेसिक वैल्यूज़ है इस्लाम, असल में इसको एक रिलीजन से ज़्यादा आगे बढ़ कर के इस बात का एहसास खैर उम्मत के अफराद मेरे सामने मौजूद है, मैं उनसे अर्ज़ कर रहा हूँ, उसको समझें जिस तरफ मौलाना मौदूद रहमान ने इशारा किया था कि ये एक निज़ाम रहमत है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लाइफ, डोंट टेक इट सिंपली एज ए रिलीजन। जब आप उसको एक धर्म की इसमें कैद करेंगे तो आप भी वैसे ही बिहेव करेंगे और आप भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे कि साहब वो हिंदू है तो हम मुसलमान हैं, उनका ऐसा रोल है तो हमारा रोल ऐसा है। आप अगर इसको इंसानियत की मेराज के तौर पर इस्लाम को समझेंगे और उन क्वालिटीज़ के लिहाज से कि वो सिस्टम सोशल जस्टिस का निज़ाम आपको इस्लाम देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा इनकलाब जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफराद को तैयार किया, उसमें वो वेलफेयर स्टेट का क़याम है, मदीना की वेलफेयर स्टेट का, जिसके ज़रिए से सारे समाज में मानव एकता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के जो वैल्यूज़ उस वक्त पेनिट्रेट किए गए, इस हवाले से अगर आप तैयार हों और रिलीजन को आप उस लिहाज से समझें और खैर उम्मत के फ़र्द होने के लिहाज से अगर आप तैयार हो जाएं तो अपनी अहम जिम्मेदारी को आप अदा कर सकेंगे। अपने इबादत तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ इस्लाम को उस हैसियत में पेश करना कि इस्लाम ये इंसानियत की मेराज है। लोग इंसानियत की बात करते हैं, साहब एक रोटी अगर 2 रोटी हो तो एक पड़ोसी को दो, एक खाओ, ये इंसानियत है। इस्लाम ये कहता है कि दोनों रोटी पड़ोसियों को दे दो और भूखा रहो और रोज़ा रखो। जब तुमको मार पड़ रही है तो तुम लोगों की फ़िक्र करो, यही मैसेज है कुरान का। तो इस वक्त 2 गुटों के अंदर तकरीबन दुनिया बढ़ चुकी है, एक तरफ जालिम है, दूसरी तरफ मजलूम है, और समझ में नहीं आ रहा मजलूमों को कि क्या किया जाए। और फिर जो खौफ का जो प्रोपेगेंडा है, आप देखिए कि सोशल मीडिया पे एक इंसिडेंट्स को जिस कदर वायरल किया जाता है और उसके अंदर पूरी ये संघ परिवार की अपनी जो कुछ कोशिशें हैं, ये पूरा तबरेज़ का वाक़या हर आदमी को एक केओस में मुब्तला कर दिया। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ उसको अब कंडेम होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर लीगल एक्शन भी लेना चाहिए, लेकिन आप इसके दूसरे पहलू को नहीं देख रहे। एक खौफ का माहौल, आप तो एक औरंगाबाद जैसे शहर में रहते हैं, गाँव खेड़ों में जो हमारे मुसलमान बहनें हैं, बच्चे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए जब बार बार इस तरह की चीज़ें आप वायरल करते और आप उसको बढ़ा रहे हैं। हमारी कम्युनिटी नहीं समझ रही, उन्होंने तो उसको वायरल करके छोड़ दिया, एक को मारा। अभी परसों बताया कि एक साहब को मारे, दाढ़ी वाले साहब थे, मारा उनको, उनका वीडियो वायरल कर दिया। अब इस तरह से ये तरीक़ेकार होता है किसी कम्युनिटी को अपने अंडर में लेने का। यही टेक्नोलॉजी, यही इसका इस्तेमाल फ़िरौन ने किया था, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। यही टेक्नोलॉजी का यही मेथड है, फियर साइको जिसको कहते हैं, जिसके ज़रिए से कौमों के अंदर से हरकत कि मज़ाहमत की कोशिश उनकी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, मज़ाहमत की क़ुव्वत को सल्ब कर दिया जाए और वो सरेंडर हो जाए। पूरा आपके पास तातारियों की तारीख़ गवाह है कि तातारी के जब मुसलमानों को मारा गया, जब एक पूरा जंग का मामला था, तो शराब एक खोपड़ी में डाल करके वो पीते थे। मुसलमान की खोपड़ी मंगाते, उसमें शराब डाल के पीते। क्या मैसेज देना था? मुसलमान बादशाहों को चमड़े में लपेट कर उनको कपड़े उतार कर घोड़े उनके ऊपर दौड़ा दिए जाते। ये मैसेज देना मकसूद था कि आम लोग डर जाएं। और उनके बच्चे ये मीनार बनाते थे मुसलमानों की खोपड़ियों से और उससे खेलते थे। ये फियर साइकोसिस होती है। हिटलर ने उसको बहुत कामयाबी के साथ यूज़ किया है। खुद वर्ल्ड वॉर की पूरी तारीख, स्टार वॉर का पूरा प्रोग्राम गवाह है कि इन्होंने जितना बताया उससे कई गुना ज़्यादा पब्लिक को जो बताया एक्चुअल ग्राउंड पे वैसा नहीं था। ये एक पूरा डर और दहशत का एक पूरा माहौल ये क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे इस माहौल में हमारा आज का जो लेक्चर था वो इसी बात की कोशिश थी कि राम पुनियानी साहब के जैसे लोग, ऐसे अफराद आएँ। माशाल्लाह आप लोग भी बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, उनके अंदर एक हिम्मत आए, हौसला आए। हम सब मिल कर के अपने इस मुल्क के अज़ीज़ को जो बात उन्होंने कही असल एजेंडे की तरफ लाएँ, विकास का एजेंडा,
है ना, डेवलपमेंट का एजेंडा, सड़क पानी बिजली के मुद्दे, यहाँ के जो परेशान तबक़ात हैं, जो हमारे किसान हैं, हमारी बेटियाँ जो परेशान हाल है, ये जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करने के लिए हम अपने आप से इसकी शुरुआत करें, खुद एक्टिविस्ट बने, पहला कदम अपने आप से करें। और मैंने आपको अर्ज़ किया है कि जब खैर उम्मत के हम फ़र्द हैं तो ये आपका ऐन दीनी फ़रीज़ा है। दावत दीन की ज़िम्मेदारी भी उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि हमारे जो भाइयों के अंदर इस्लाम के ताल्लुक़ से गलतफ़हमी है उसको भी हम दूर करें और अपने कौल से और अमल से इस बात की शहादत पेश करें और पूरे इज्तिमाई तौर पर इसकी मुनज़्ज़म जद्दोजहद करें। उसी की ये कड़ी थी। इसी हवाले से आप हज़रात को यहाँ पर बुलाया गया, आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर शादाब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वह आएँ और वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ये मौका दिया कि हम बैठकर कुछ चीज़ों को समझने की और एक बेहतर समाज को बनाने की कोशिश में हम लग सकें। उसके बाद ख़ास तौर पे मैं जनाब राम पुनियानी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अपने बहुत टाइट शेड्यूल के बावजूद सिर्फ़ कल जो है हमने उनसे रब्ता क़याम किया, कांटेक्ट किया और सर से मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की कि सर आपके 2 घंटे चाहिए, तो अपने शेड्यूल को पूरा स्ट्रेच करके सर ने हमारे लिए 2 घंटे जो है निकाले हैं। सर की जो लाइफ है ये यूथ्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। सर ने अपनी पूरी आईआईटी की नौकरी छोड़ी, एक डेडिकेटेड अंदाज में जो है 92 के बाद से तकरीबन आज 92 को 27 साल हो चुके हैं। 27 साल से जो है कम्युनल हारमनी के लिए सर और सर के साथ कई एक्टिविस्ट जो है वो लगे हुए हैं। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ऐसे लोगों को क़ायम रखे, महफूज रखे, उनकी जो है जानो माल की सलामती की हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और जिन किताबों का सर ने हवाला दिया था राम पुनियानी साहब ने, तो वो वहाँ काउंटर पर सर की किताबें हैं, डॉक्टर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ से उनको ख़रीद कर सकते हैं। सर की जो लेटेस्ट हैं वो है कम्युनलिज़म, टेररिज्म एंड सोशल परसेप्शंस, इंडियन सिनारियो, और उसके साथ साथ है कम्युनलिज़म, टेररिज्म एंड सोशल परसेप्शंस जी, डिफरेंट एडिशंस हैं, आप जो है इनको ले सकते हैं। इसके बाद जो है मैं तमामी मीडिया के हज़रात वो एक कॉल पर जो है हमारी वो यहाँ मौजूद रहे, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हज़रात हैं, एक मैसेज पर जो है आप लोग इतनी तादाद में आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है और तवक्को है कि इस तरह से हमारा एक्टिविज़म जारी रहेगा और ये एक्टिविज़म से हम कुछ ना कुछ एक बेहतर समाज को तामीर करने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला का। मैं इसके साथ साथ जो है हमारी जो बहनें यहाँ मौजूद हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर से हमारी जो है लॉ की कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट जो ख़ास तौर पर आई हैं। इसके अलावा जो है कुछ और मेडिकल फील्ड वगैरह से भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। तो तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।